हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका कॉर्नर वाला स्टोरी टेलर। सबके जीवन में है एक कहानी, और कहानी के हीरो हो तुम। मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आए, उसे सॉल्व जरूर करेंगे हम। तो बने रहे और देखे पूरी कहानी। अंकित एक युवक था जो अपने जीवन में सच्चाई और आध्यात्मिकता की खोज में था। वो हमेशा से ही चार धाम की यात्रा करना चाहता था, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र यात्रा मानी जाती है। एक दिन अंकित ने अपने परिवार को बताया कि वह चार धाम की यात्रा पर जाना चाहता है। उसके परिवार ने उसका समर्थन किया और उसे यात्रा पर जाने की अनुमति दी। अंकित ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने बैकपैक किए और अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ा। वो पहले बद्रीनाथ के लिए निकला, जो चार धाम में से एक है। बद्रीनाथ में अंकित ने भगवान विष्णु की पूजा की। वो मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना करता रहा और उसके बाद वो गर्म पानी की कुंड में स्नान करने गया। बद्रीनाथ से अंकित केदारनाथ के लिए निकला। रास्ते में उसने कई खूबसूरत दृश्य देखे और वो छोटी छोटी गांव से होकर गुजरता रहा। केदारनाथ में अंकित ने भगवान शिव की पूजा की। वो मंदिर के सामने बैठकर भगवान शिव की प्रार्थना करता रहा और उसके बाद वो हिमालय की चोटी पर चढ़ा। केदारनाथ से अंकित गंगोत्री के लिए निकला। रास्ते में उसने कई खूबसूरत दृश्य देखे, गांव देखे और वो उनसे होकर गुजरता रहा। गंगोत्री में अंकित ने गंगा जी की पूजा की। वह मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना करता रहा और उसके बाद वो गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के लिए गया। वहां से निकलते ही अंकित यमुनोत्री के लिए निकला। रास्ते में उसने कई खूबसूरत दृश्य देखे, अलग अलग तरह के लोग देखे, गांव से छोटे मोटे गांव से होकर गुजरता रहा। यमुनोत्री में अंकित ने यमुना जी की पूजा की। वो मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना करता रहा और उसके बाद वह गर्म पानी के कुंड में स्नान करने गया। अंकित की चार धाम की यात्रा समाप्त हुई। वो अपने घर वापस आ गया और उसने अपने अनुभव अपने परिवार के साथ बांटे। अंकित ने कहा, ये यात्रा मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार भगवान की ऐसी शक्ति और सुंदरता देखी है। अंकित की ये यात्रा न केवल उसके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव थी, बल्कि ये उसके लिए एक मोरल स्टोरी भी थी। उसने सीखा कि जीवन में सच्चाई और आध्यात्मिकता की खोज करना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अंकित की ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंकित की ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव बांटने चाहिए। अंकित की ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीना चाहिए और हमें कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, कहानी है कलयुग का अंकित की। अंकित एक युवक था जो कलयुग में रहता था। वो एक आम जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति थी। वो महसूस करता था कि कलयुग में लोगों के दिलों में सच्चाई और न्याय की कमी हो गई है। एक दिन अंकित को एक अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। वो अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था जब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी बहुत गरीब और असहाय दिख रहा था, लेकिन अंकित के दोस्तों ने उस आदमी को अनदेखा कर दिया। लेकिन अंकित को वो आदमी बहुत दुखी लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए, वो बहुत गरीब और असहाय है। अंकित के दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय नहीं है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। अंकित ने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और उस बूढ़े आदमी की मदद करने का फैसला किया। अंकित ने उस आदमी को खाना खिलाया और उसके लिए कपड़े खरीदे। उस बूढ़े आदमी ने अंकित को धन्यवाद दिया और कहा, तुम एक सच्ची इंसान हो बेटा, तुमने मेरी मदद की है जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अंकित ने उस आदमी से कहा, मैंने तुम्हारी मदद की है क्योंकि मैं जानता हूँ कि कलयुग में लोगों के दिलों में सच्चाई और न्याय की कमी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि लोग फिर से सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चले। उस बूढ़े आदमी ने अंकित को एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और कहा, तुम एक सच्ची इंसान हो, लेकिन तुम्हारा काम आसान नहीं होगा। कलयुग में लोगों के दिलों में सच्चाई और न्याय की कमी हो गई है और यह समस्या जल्दी हल नहीं होगी। अंकित ने उस आदमी से कहा, मैं जानता हूँ कि यह समस्या जल्दी हल नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग फिर से सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चले। मैं अपने जीवन को इस काम के लिए समर्पित करूंगा। उस बूढ़े आदमी ने अंकित को एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और कहा, तुम एक सच्ची इंसान हो,
और तुम्हारा काम जल्दी ही सफल होगा। अंकित ने उस आदमी की बात मानी और अपने जीवन को सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी इस काम में शामिल किया। अंकित और उसके दोस्तों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य लोगों के दिलों में सच्चाई और न्याय की भावना को जगाना था। उन्होंने लोगों को सच्चाई और न्याय के महत्व के बारे में बताया और उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, कहानी है मंगल ग्रह से आने वाले व्यक्ति की। मंगल ग्रह पर एक अर्जुन नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक साइंटिस्ट था जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा था। अर्जुन ने एक दिन एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिससे वो पृथ्वी पर जा सकता था। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साथ आवश्यक उपकरण और सामग्री ली। वो मंगल ग्रह से एक अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी की ओर चल दिया। यात्रा के दौरान अर्जुन ने पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने पृथ्वी की विविधता, उसके जीवन रूपों और उसकी संस्कृतियों के बारे में जाना। जब अर्जुन पृथ्वी पर पहुंचा तो उसने एक अजीब सी दुनिया देखी। वो शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें, वाहनों की भीड़ और लोगों की गतिविधियों से चकित था। अर्जुन ने एक शहर में प्रवेश किया और लोगों से मिलने लगा। वो उनकी बोली और उनके रीति रिवाजों से परिचित होने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने अर्जुन को एक अजीब से व्यक्ति के रूप में देखा। वो उनकी बोली नहीं समझता था और उनके रीति रिवाजों से अनजान था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और उसने लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की। एक दिन अर्जुन ने एक युवक से मुलाकात की। वो युवक अर्जुन की बोली समझ गया और उसने अर्जुन को अपने शहर के बारे में बताया। अर्जुन ने उस युवक के साथ दोस्ती की और उसने पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो युवक अर्जुन को शहर के विभिन्न हिस्सों में ले गया और उसने अर्जुन को पृथ्वी की संस्कृतियों के बारे में बताया। अर्जुन ने पृथ्वी पर कई महीने बिताए। वो पृथ्वी के लोगों से मिला और उसने उनकी संस्कृतियों के बारे में सीखा। वो पृथ्वी की विविधता से चकित था और उसने पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह के रूप में देखा। जब अर्जुन को मंगल ग्रह वापस जाना था तो उसने पृथ्वी के लोगों से अलविदा कहा। वो पृथ्वी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता था जिन्होंने उसे अपने घर में स्वागत किया था। अर्जुन ने पृथ्वी से मंगल ग्रह की ओर उड़ान भरी। वो मंगल ग्रह पर वापस आया और उसने अपने अनुभव के बारे में अपने साथियों को बताया। अर्जुन की कहानी मंगल ग्रह पर प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने अर्जुन की साहसिक यात्रा के बारे में सुना और उन्होंने अर्जुन को एक नायक के रूप में देखा। अर्जुन की कहानी ने मंगल ग्रह के लोगों को पृथ्वी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, जब रवि की ट्रेन मिस हो गई। रवि एक युवक था जो अपनी प्रेमिका रिया के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी प्रेम कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा थी। एक दिन रवि को अपने काम के सिलसिले में एक अन्य शहर जाना पड़ा। रिया भी उसके साथ जाने वाली थी, लेकिन रवि ने उसे रोक दिया और कहा कि वो अकेला जाएगा। रवि ने ट्रेन की टिकट बुक की और रिया को भी टिकट दिलाने की कोशिश की, लेकिन टिकट नहीं मिले। रवि ने सोचा कि वो अकेला जाएगा और रिया को बाद में बुला लेगा, लेकिन रवि की ट्रेन मिस हो गई। वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन ट्रेन पहले ही चल चुकी थी। रवि ने सोचा कि वो अगली ट्रेन से चला जाएगा, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। रवि ने रिया को फोन किया और उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। रिया ने रवि को समझाया और कहा कि वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचेगी, लेकिन रवि की ट्रेन मिस होने के कारण रिया को एक अन्य युवक से मिलने का मौका मिला। वो युवक रोहन था, जो एक अमीर और आकर्षक व्यक्ति था। रोहन ने रिया को अपने प्यार का इजहार किया और रिया ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। रवि को जब यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। रवि ने रिया को फोन किया और उसे अपने प्यार की याद दिलाई, लेकिन रिया ने रवि को बताया कि वो अब रोहन के साथ है और वो रवि को कभी नहीं भूलेगी। रवि ने रिया की बात सुनी और वो भी दुखी हुआ। उसने सोचा कि वो भी कभी भी रिया को नहीं भूलेगा, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। रवि ने अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और जल्दी ही वो एक सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन रवि कभी भी रिया को नहीं भूला। वो हमेशा उसकी याद में रहता था और वो सोचता था कि क्या होता अगर वो ट्रेन मिस नहीं होती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि रवि ने बहुत मेहनत की और रिया को अपने प्यार की अहमियत दिखाई। रवि रिया को खोने के बाद बहुत दुखी हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह रिया को अपने प्यार की अहमियत दिखाएगा और उसे वापस पाने की कोशिश करेगा। रवि ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और जल्दी ही वो और भी सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने शौक को भी पूरा किया और एक अच्छा गायक बन गया। रवि ने रिया को अपने प्यार की अहमियत दिखाने के लिए एक योजना बनाई।
उसने रिया के लिए एक गाना लिखा और उसे रिकॉर्ड किया। उसने उस गाने को रिया को सुनाने के लिए एक विशेष अवसर की तलाश शुरू की। एक दिन रवि को पता चला कि रिया एक संगीत समारोह में शामिल होने वाली है। रवि ने सोचा कि यह उसके लिए रिया को अपने प्यार की अहमियत दिखाने का एक अच्छा अवसर है। रवि ने उस संगीत समारोह में शामिल होने का फैसला किया। उसने अपने गाने को तैयार किया और रिया के सामने पेश किया। रिया ने रवि का गाना सुना और वो बहुत प्रभावित हुई। रिया ने रवि से मिलने का फैसला किया और रवि ने उसे अपने प्यार की अहमियत समझाई। रवि ने रिया को बताया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा और वो हमेशा उसके लिए प्यार रखेगा। रिया ने रवि की बात सुनी और वो बहुत भावुक हुई। उसने रवि को बताया कि वह भी उससे प्यार करती है और वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन रिया ने रवि को यह भी बताया कि वह रोहन के साथ अपने रिश्ते को अब समाप्त करना चाहती है। रवि ने रिया को बताया कि वो उसके लिए इंतजार करेगा और वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। रिया ने रोहन के साथ अपने रिश्ते को समाप्त किया और वो रवि के साथ रहने लगी। रवि और रिया ने एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से जीवन बिताया और वे हमेशा एक दूसरे के प्यार में रहे।